सर, क्या लगता है प्रदेश में बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के भाव को लेकर क्या कहेंगे आप? काफ़ी ज़्यादा भाव बढ़ चुके हैं। ऑलरेडी कोरोना के कारण व्यापार सभी जगह खर्चे बढ़ गए हैं और इनकम कम हो गई है, और उस पर पेट्रोल डीजल तो सभी को खर्च करने में आता ही पैसा, उस पर काफ़ी महंगा पड़ रहा है और रिलीफ नहीं मिल रही कुछ भी। क्या इस पर कुछ सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे? हाँ, कम करना चाहिए। अब टैक्स इतनी इनकम बढ़ गई सरकार को, हम डीजल डलवा रहे हैं इस गाड़ी में 85 रुपये मोटा मोटा हो गया है रेट, जो कि 70 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 15 रुपये ऑलरेडी टैक्स बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट बढ़ा चुकी है। मैडम, पेट्रोल डीजल के रोज़ रेट बढ़ते हैं और सरकार को इसके ऊपर वेट कम करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ऑटो वगैरह भी अपने 50 पैसे डीजल का पड़ता है और ये लोग 1 रुपये किलोमीटर बढ़ा देते हैं। इससे हर आदमी के बजट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। इसलिए सरकार से ये है कि पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहना चाहिए और कम करना चाहिए सर, प्रदेश में जो पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? 100 रुपये अनूपपुर में बिक गया है डीजल पेट्रोल। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वेट टैक्स डीजल पेट्रोल हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है, 34% प्लस 4.5%। आज ही समाचार पत्रों में छपा है। सेस टैक्स भी लगा दिया था इन्होंने, कोरोना सेस। कुल मिलाकर जब मोदी जी 2014 में चुनाव लड़ रहे थे तो कह रहे हम 30-35 रुपये में डीजल पेट्रोल बिकवाएंगे, और आज मध्य प्रदेश में 100 रुपया हो गया है। लोगों की जेब खाली हो गई, काम धंधे बंद हो गए हैं। और जब मनमोहन जी की सरकार थी तो मुख्यमंत्री जी मंत्रालय साइकिल से जाते थे। हम उनका स्वागत करेंगे, हम भी साइकिल से जाएंगे 22 तारीख को, हमारे साथ आएँ और जनता के साथ आएँ। सर, क्या आप विधानसभा में इस तरह के सवाल रखे जाएंगे? निश्चित तौर पर हम सवाल लगा रहे हैं, ध्यानाकर्षण क्वेश्चन सब लगा रहे हैं कि ये वेट टैक्स कम किया जाए मध्य प्रदेश में और जनता को राहत दी जाए। और किसी तरीके का आंदोलन, धरना प्रदर्शन पेट्रोल डीजल को लेकर आप कहा ना, ये सबसे बड़ा वो है जब विधानसभा साइकिल से जाएंगे। प्रदेश में लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के भाव को लेकर आज हमने बात की विधायक पीसी शर्मा जी से। जी हाँ, उनका कहना था कहाँ गई वो साइकिल शिवराज सिंह चौहान जी की, जो कि मनमोहन जी के समय से चलने की बात कही थी। क्या साइकिल पंचर हो गई है? आज लगातार पेट्रोल के भाव 94 रुपये 97 रुपये तक बढ़ते चले जा रहे हैं। आखिरकार इसका क्या कारण है? इंटरनेशनल भाव की दरों में कमी आने के बाद भी भाव में कोई कमी नहीं दिखाई देती है। इस पर जब पलटवार किया गया, हम बीजेपी कार्यालय पहुंचे, हमने बात की रजनीश जी से। उनका कहना था कि कांग्रेस सिर्फ बरगलाने का काम कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। समय के हिसाब से भाव में बढ़ोतरी और कमी आती रहती है। कहाँ गई वो स्मृति ईरानी जो रोड पर सिलेंडर लेकर, टंकी लेकर गैस की निकली थी और आंदोलन किया था? आज उनकी टंकी दिखाई नहीं देती है। जी हाँ, सीधा वार किया है कांग्रेस ने। यही कटाक्ष वार करते हुए रजनीश जी से जब हमने बीजेपी कार्यालय में जाकर बात की तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ मुद्दे उठाना आता है, समय के हिसाब से भाव में बढ़ोतरी और कटौती तो चलती रहती है। वही कांग्रेस है जब 2 रुपये और 5 रुपये लीटर पेट्रोल की बात करती थी। आज कहाँ गई वो कमलनाथ की सरकार? ऐसा तंज कसा है रजनीश जी ने। चिंताजनक है, क्योंकि दाम बढ़ना न सरकार में बैठे लोगों को अच्छा लगता है और ना ही आम उपभोक्ता को अच्छा लगता है। लेकिन जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कारणों से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो परिस्थितियाँ जिस प्रकार से स्थिर होंगी तो दाम कम भी होंगे। ये मैकेनिज्म सरकार के हाथ में नहीं है, ये इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म है और उसी के आधार पर दाम तय होते हैं, उसी के आधार पर ये बढ़ते हैं। पर कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके, जो 5 रुपये पेट्रोल पर और 3 रुपये डीजल पर कम करने का वादा कर रहे थे, विपक्ष में थे, तब सरकार में आए तो दाम बढ़ाए, और सबसे ज़्यादा दाम मध्य प्रदेश में नहीं राजस्थान में है। मुझे लगता है कि कांग्रेस इस घटिया राजनीति करने की बजाय मूल मुद्दों पर बात करेगी तो अच्छा होगा। अच्छा, वेट टैक्स वगैरह इसके अंदर ज़्यादा लगा हुआ है और मैंने वही कहा कि कांग्रेस भी राज्य में सरकार में रह चुकी है, 15 महीने रही है। उन्होंने तो कम करने का वादा किया था, कम तो नहीं किए। तो विपक्ष में कुछ और सरकार में कुछ और सरकार संचालन के लिए कई बार संसाधनों की ज़रूरत होती है और उस दृष्टि से कई बार कड़े फैसले लेना पड़ते हैं। लेकिन सरकार, मध्य प्रदेश भाजपा सरकार ने दाम बढ़ाए नहीं हैं। तो देश में सबसे ज़्यादा दाम राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश के नहीं।